स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। आज है लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले बात करी थी हमने रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन की बात की थी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? हर्ष बताइए जल्दी से। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम को क्या बोलते थे हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इसी को क्या बोला था हमने? रेट ऑफ रिएक्शन। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरीके के हम देख सकते हैं। अगर बात की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके के हैं। एक को बोलते हैं हम एवरेज रेट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, सुना है कहीं? एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज में क्या करते हैं, अगर टाइम पीरियड बहुत बड़ा है, टाइम पीरियड अगर बहुत बड़ा है, किसी टाइम इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं रेट, किसी टाइम इंटरवल के ड्यूरेशन में हम रेट निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। और अगर हम लोग निकालें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन 5 बजे स्टार्ट हुआ और रिएक्शन चलता जा रहा है और हम लोग बोल रहे हैं सपोज कि 5:40 40 सेकेंड, इतने पे आप निकालिए रेट ऑफ रिएक्शन। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोल दिया गया, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे बोल दिया गया, तो उस पे अगर हम रेट निकालते हैं रिएक्शन का तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो एवरेज रेट की डेफिनेशन लिखिए। बात क्लियर है? रेट कैलकुलेटेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल के लिए निकालोगे आप रेट तो उसको क्या बोलोगे? एवरेज रेट, जो कल निकाला था हमने बेसिकली। अगर बात करें इंस्टेंटेनियस क्या था? रेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप रेट निकालते हो, किसी पर्टिकुलर सेकंड पे आपने बोला कि इस सेकंड पे रेट निकालिए, तो उसको क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है यहां तक बात? अब अगर आपको एवरेज रेट निकालना है तो एवरेज रेट का सीधा सीधा फॉर्मूला है जो हमने कल निकाला था। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर रिएक्टेंट के लिए लोगे तो क्या ले लोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लोगे R2 माइनस R1 माइनस में डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। टाइम इंटरवल को T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, डेल्टा T भी लिख सकते हैं। अगर यही तुम प्रोडक्ट के टर्म्स में निकाल लो, प्रोडक्ट को P बोल दो, प्रोडक्ट की फाइनल कंसेंट्रेशन अगर P2 है तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। कोई दिक्कत? जैसे मान लो कोई ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे क्या है? टाइम। ये कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए प्रोडक्ट की है, ठीक। यहाँ
पे 1 मोल पर लीटर, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरीके से यहाँ पे पढ़ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये सेकेंड्स में टाइम दिया। ये कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पहले प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी जब टाइम इज इक्वल टू 0 होगा। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ेगा। मान लो आपसे बोला गया कि 1 सेकेंड से ये टाइम इंटरवल है 6 सेकेंड, इनके बीच में आपको निकालना है क्या, एवरेज रेट। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट कैलकुलेट करना है। टाइम इंटरवल क्या दिया गया है, T2 माइनस T1 क्या दे रखा है, 6 माइनस 1, यानी कि कितना दे रखा है, पूरा इंटरवल कितना बन गया, 5 सेकेंड। 1 से कहाँ के किसके बीच का निकालना है, 6। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर निकालना है तो क्या करें हम लोग, 1 पे कहाँ पे टच कर रहा है देख लो, कॉन्सेंट्रेशन को लगभग लगभग 1.5 कह सकते हो। और अगर किस पे बोला है, 6 पे, 6 पे कहाँ पे टच कर रहा है ये देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मान लो यहाँ पे 6 पे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पे था, 2.5 पे। एट 1 सेकेंड कितना दिख रहा है, 1.5 मोल पर लीटर। और एट 6 सेकेंड कितनी बन गई है, 6 मोल। तो चेंज कितना आ जाएगा, एवरेज अगर अपने को निकालना है तो चेंज कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। ये रेट, ये वैल्यू कितनी हो गई, 4.5। 0.9 आ जाएगा। क्लियर है बात, एवरेज रेट निकालेंगे इस तरीके से। हाँ हाँ बोलिए बेटा। क्या क्या करो इस तरीके का, ये तो मैंने अपने हिसाब से बना दिया, पर इसी तरीके आप क्या ग्राफिकल हिसाब से देख रहे हो, ऐसा नहीं आता, स्ट्रेट लाइन नहीं आता, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में चेंज करते हैं। अब हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे बोल दिया, स्ट्रेट लाइन नहीं है। हर्ष फैन चला दो। हो गया, इंस्टेंटेनियस बताएं। हाँ किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, मान लीजिए आपको एट अ पर्टिकुलर मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है रेट।
किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको रेट निकालना है, उसको बोलोगे इंस्टेंटेनियस। अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो आप कैसे निकालेंगे? मान लो यहाँ पे दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन शुरू में तो ज्यादा होगी, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ, मान लो हमने रिएक्टेंट 5 मोल ले लिया, 10 मोल ले लिया, फिर धीरे धीरे वो रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होंगे, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी? कम होने लगेगी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। इसमें धीरे धीरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कम होने लगती है। पहले ज्यादा रहती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ, टाइम जैसे जैसे बढ़ता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कम होती जाती है। अब मान लो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये मान लो t इज इक्वल टू 40 सेकेंड है सपोज, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में, ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पे t इज इक्वल टू 40 सेकेंड। ठीक है, तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो ग्राफ से कैसे निकालते हैं कि आपको उस इंस्टेंट पे आप क्या करो, उस इंस्टेंट पे आप ग्राफ को टच कराओ उस टाइम पे, और फिर उसके बाद वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ करना है आपने? एक टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करने आता है सबको? और ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, इस टेंजेंट का स्लोप निकालो। इस टेंजेंट का क्या निकाल लीजिए? हाँ, टेंजेंट का क्या निकालना है आपको? स्लोप। ये जो स्लोप आएगा यही होगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, स्लोप क्या निकलेगा? अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन c के टर्म्स में है, टाइम t के टर्म्स में है, तो आप क्या कह सकते हो? dc बाई dt कह सकते हैं। बोलो भाई, टाइम को बहुत छोटा ले लें। माइनस लगा दिया ना रिएक्टेंट, माइनस dc बाई dt। इस ग्राफ का क्या निकाल लेंगे? स्लोप। ठीक है, टेन थीटा निकाल लिया, स्लोप निकाल दिया, जो भी डेटा होंगे उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? स्लोप। ठीक है, कर लें एक क्वेश्चन इस पे, इंस्टेंटेनियस रेट पे। कभी कभी पूछा गया, ज्यादा नहीं। एनसीईआरटी लाए? एनसीईआरटी है किसी के पास? दिया ही नहीं है मैंने तो व्यक्ति। बहुत भयंकर सवाल दे रखा है। इतना डेटा है, डेटा ही नोट करते रहेंगे। हम्म,
स्लोप निकालने तो आता है ना आप लोग को? स्लोप निकाल लेते हैं ना, इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ तो टेन थीटा निकाल लेंगे ना। निकाल लेंगे ना डेटा अगर दिया हो। इसमें बड़े लंबे डेटा वाला क्वेश्चन है तो पूरा लिखेंगे तो चलो आप नया टॉपिक डालिए। नहीं इसका नहीं करा रहे, कोई ढूंढ के कराएंगे छोटा सा, इतना बड़ा रेट लॉ। रेट लॉ कर लेंगे। रेट लॉ रेट लॉ देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक लॉ पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था? मास चेंज नहीं होगा, यही लॉ ऑफ मास एक्शन है। और कोई बताएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने। ऑनलाइन में कोई बताना चाहे? हाँ तन्मय बोलो। K equals to so low concentration of air to power. और कोई? हाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था? अगर मान लो कोई रिएक्शन इस तरीके से दी हुई है, ए बी बी, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सी सी डी डी, ये आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ए बी सी स्मॉल वाले जो है ये क्या है आपके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर है तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हो, क्या देख रहे हो? रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हो, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात अगर करो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की कॉन्सेंट्रेशन के पावर ए लगा दीजिए आप, बी की कॉन्सेंट्रेशन पावर बी कर दीजिए। ये क्या कहलाता है? मास ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, गुलवर्ग एंड बागे ने दिया था। और बैकवर्ड के लिए अगर आप ये रिएक्शन लिखते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है और उसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग यूज करते थे किसमें? लॉ ऑफ मास एक्शन में। हम बोलते थे कि अगर किसी की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन और उसका स्टोइकोमेट्रिक पावर में लगा दीजिए, और अगर दो रिएक्टेंट है तो उनको मल्टीप्लिकेशन में ले लीजिए। ये जो आपका प्रोडक्ट आता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट के। फॉरवर्ड के लिए भी लिख देते थे और बैकवर्ड के लिए, और इसी से हम लोग केसी की डेफिनेशन निकालते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। वहां पे हम ये कहते थे कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, और उस टाइम पे हम लोग इसको ओपन करके केसी की वैल्यू निकाल। ठीक, तो वहां पे हमने बात करी थी कि रेट इस तरीके से डिपेंड करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज मान लीजिए यही सेम टू सेम रिएक्शन है, ए बी सी, इस तरीके का रिएक्शन है। तो अगर हम लोग थ्योरेटिकल वे में बोले, ये जो लॉ है ये है थ्योरेटिकल। क्या है लॉ? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का मतलब बोला गया कि ऐसा होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट से सेम टू सेम चीज नहीं देखी गई।
रेट इस तरीके से होना चाहिए था रिएक्शन का कि आपके पावर में क्या आने चाहिए थे, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आने चाहिए थे। ये थ्योरेटिकल बात है। हाँ, क्या ज्यादातर जगह काम आ जाता है ना, ज्यादातर जगह अप्लाई हो जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह अप्लाई भी नहीं भी होता है। तो देखा क्या गया कि प्रैक्टिकली अगर आप रेट को देखते हो तो प्रैक्टिकली आपने ऐसा देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई इस तरीके से देखने को मिला आपको। मतलब ये जो एक्स और वाई थे ये क्या थे, ये कोई नंबर थे, लेकिन ये स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं थे, नॉट स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक, और ये किसके थ्रू देखा गया, ये चीज किसके थ्रू देखी गई, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई से इससे डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है हमको, ए की पावर ए और बी की पावर बी से डिपेंडेंसी हमको देखने को नहीं मिल रही। हाँ, प्रैक्टिकल बेसिस पे ये गलत हो गया। प्रैक्टिकल बेसिस पे क्या अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है। ठीक, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से देखते हैं डाटा। मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट से ये हटाया आपने, प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वल टू आया, एक कांस्टेंट आया के, ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई। यहां तक नोट करिए, फिर आगे बात बताएं। हाँ, यही चैप्टर की जान है ये। हाँ, बगल में नोट करो साथ साथ तो नहीं। नहीं हो गया, नोट हो गया। वैभव जल्दी करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना है, उसी पे आ रहे हैं धीरे धीरे। फास्ट लिखो, बातें नहीं करो, फास्ट लिखो। थ्योरेटिकली होना चाहिए था ऐसा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर में क्या आने चाहिए थे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि ये नंबर नहीं आते हैं, इससे डिपेंडेंसी नहीं है। किससे डिपेंडेंसी है, कोई नए टर्म आ गया, एक्स वाई मान लिया उस टर्म को। अब क्या बोला गया, ये जैसे हमने बोला रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स और बी की पावर हमने क्या लगाई, वाई। ठीक है, एक्स और वाई कहाँ से पता लगे, यही बात करने जा रहे हैं। अब ये के जो है इसको बोलते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं के को, रेट कांस्टेंट। के को बोलेंगे रेट कांस्टेंट। और ये जो हमने लिखा के, बहुत सारे पढ़ोगे आप पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री में, फालतू की बकवास ना करें बिल्कुल।
के बहुत सारे पढ़ेंगे आप, के पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के पढ़ा आपने रेट कांस्टेंट, के पढ़ेंगे आप केल्विन पढ़ते हैं, के पढ़ेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के पढ़ोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और भी बहुत सारे के पढ़ोगे। ठीक है, तो सबका डिस्कशन यहाँ पे नहीं आ सकता है, जिसका हो रहा है उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पे क्या है, के है आपका रेट कांस्टेंट। अब स्पेशलिटी क्या है, क्या नई चीज आई, ये जो x है टर्म और ये जो y है टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। क्या नाम देते हैं इसको, ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे x को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, और y क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू x को क्या बोला हमने, एक नया नाम दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, और जिसके ऊपर पावर में ये नंबर है उसी के विद रिस्पेक्ट टू में आएगा, और y है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, अब ऑर्डर का असली मतलब समझते हैं हम। ये तो हमने लिख दिया एक टर्म के रेट इज इक्वल टू के a रेज टू पावर x b रेज टू पावर y। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन हमने बनाया, इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ। प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट का लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ नेगेटिव वगैरह के लिए जो क्या, किनको, ठीक है, अब देखो, अब ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है क्या एग्जैक्टली, थोड़ा सा समझो फिर बात करते हैं। जैसे मान लो, एक एग्जांपल से समझते हैं, ये ए है, ये बना रहा है प्रोडक्ट, ए कोई कंपाउंड है, रिएक्टेंट है, ये क्या बना रहा है, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है या रेट लॉ दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू दिया हुआ है के ए रेज टू पावर, ऐसे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्योंकि रेट एक्सप्रेशन दिया है तो 3 जो नंबर है ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के की वैल्यू होगी, इसमें अभी जरूरत नहीं, ऑर्डर समझने में इसकी जरूरत नहीं। 3 क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, देखो ध्यान से। मान लो कि ए की कंसेंट्रेशन है सपोज 2 मोल पर लीटर। किसी टाइम पे हमने देखा ए की कंसेंट्रेशन है 2 मोल पर लीटर। ठीक, अब अगर आपका रेट एक्सप्रेशन ये है, रेट एक्सप्रेशन अगर ये दिया हुआ है तो क्या होगा, ये 3 टाइम्स, 3 पावर होने का मतलब ये है कि अगर इसको डबल करोगे, ए की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप करते हो डबल, डबल करने का क्या मतलब है, अगर 2 मोल पर लीटर था तो कितना कर दिया आपने, अब इसको 4 मोल पर लीटर। ए की कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप डबल करोगे तो जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 टाइम्स। मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन पे अगर मान लीजिए आपने रेट देखा एक्सपेरिमेंट से और रेट की वैल्यू मान लीजिए है 5 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, इस टाइम पे कोई टाइम है, इस पे कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, इस समय रेट हमने नोट किया एक्सपेरिमेंट से इतना है। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन को उसी एक्सपेरिमेंट में हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया,
जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? जितने टाइम्स इसको कर रहे हो उसमें पावर आ जाएगी कितनी? 2⁻3। 2⁻3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? कितने टाइम्स हो जाएगा रेट? 8 टाइम्स। हाँ, हाँ, तो रेट हो जाएगा आपका, ओरिजिनल जो रेट है इस टाइम पे 5 था, कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स। अभी और बता रहे हैं, अभी दिमाग पूरा उस तरीके से मत चलाओ। 2 मिनट रुक जाओ, मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो। हाँ, तो इस समय रेट कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना हो जाएगा? 40। हाँ, वही तो लिए और ऑर्डर क्या बताता है? ऑर्डर एग्जैक्टली ये बताएगा कि अगर किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो, आप ट्रिपल कर रहे हो, आप हाफ कर रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगा या घटेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स होगा, 16 टाइम्स होगा, 18 टाइम्स होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कौन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या है? जो रेट लॉ में ये ऊपर की तरफ नंबर लगे हुए हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ये नंबर बताएगा, ये नंबर डिसाइड करेगा कि रेट कितने टाइम्स बढ़ने वाला है। क्लियर है बात? जैसे मान लो कि हमने रेट एक्सप्रेशन ऐसे लिख दिया, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और हमने रेट एक्सप्रेशन ऐसे लिखा इस रिएक्शन के लिए कि a⁻1। देख पा रहे हो? तो ये जो पावर 1 है ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ये पता कैसे चलता है ऑर्डर? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये कैसा डेटा है? एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। अब ए की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आप करते हो डबल, ए की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने कितनी कर दी? डबल कर दी सपोज, तो रेट कितना हो जाएगा? रेट कितना होगा? जो कर रहे हो आप 2 टाइम्स कर रहे हो ना, तो 2 टाइम्स की पावर कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब रेट भी कितना होगा? डबल। तो बात कुछ समझ में आई कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स करने पे रेट 2 टाइम्स होता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। जितने टाइम्स आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कर रहे हो, अगर ऑर्डर भी सेम टू सेम टाइम्स होता है तो आप क्या बोलते हो? ऑर्डर उस रिएक्शन का 1। ठीक है, मान लो आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन को 5 टाइम्स कर दिया और उस टाइम पे आपने रेट ऑफ रिएक्शन देखा, तो जो आपका ए की कॉन्सेंट्रेशन शुरू में थी उसके उस टाइम पे जो रेट आपने नोट किया, और जब आपने 5 टाइम्स करके देखा तो उस समय रेट अगर 5 टाइम्स ही रहता है, पहले वाले का 5 टाइम्स ही हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। क्या? हाँ, जरूरत पड़ेगी डेटा की, अभी अभी क्वेश्चंस करेंगे तो जरूरत पड़ेगी। हाँ, यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं? थोड़ी बहुत हुई या नहीं हुई? थोड़ी बहुत भी हुई या नहीं हुई ऑनलाइन? और एग्जांपल से बताते हैं। देखो,
ठीक है, ये वाली स्लाइड नोट कर ली थी ए की पावर 3 वाली। मानवेन चार्टा पड़ जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए। मैंने दूसरी स्लाइड में आपने एक ही कंसंट्रेशन डबल कर दी हाँ और पहले टू और थी हम्म तो आपने उसका डिफरेंस की पावर दी करी है, उसके डिफरेंस की पावर दी करी है। डिफरेंस क्यों लेना है? डिफरेंस वर्ड मैंने कहीं यूज किया है? ऊपर से क्यों जा रहा है? मैं और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ, और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। कनिष्का बोर्ड पे देखो, मान लो रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, रेट कोई रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी, ये सी प्लस डी, तो रिएक्टेंट कौन कौन से ए और बी है रिएक्टेंट। यहाँ पे रेट मान लो लिखा हुआ है इस तरीके से, के लिख के भी दे सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिख के भी दे सकते हैं। ए की पावर 1 लिख दिया और बी की पावर क्या लिख दिया, ठीक है। ए की पावर क्या लिख दिया 1 और बी की पावर 2 लिख दिया। तो इस रिएक्शन में ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए होगा 1, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का 1। अगर हम बात करें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी तो क्या होगा 2। लेकिन अगर पूरे रिएक्शन का ऑर्डर बोले, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जुड़ जाता है। अगर पूरे रिएक्शन का ऑर्डर लेना है आपको, तो आप क्या करोगे, जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं सबके ऑर्डर को ऐड अप कर दोगे, तो कितना आ गया ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक। अब ए की पावर 1 होने का मतलब समझते हैं। इसी इक्वेशन में ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है 1 है। इसका मतलब अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1 है। इसका मतलब क्या है, ये 1 मीनिंग क्या बताता है कि अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे तो रेट कितना हो जाएगा डबल, ए की कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करोगे तो रेट कितना हो जाएगा ट्रिपल। समझना कैसे है, निकालना कैसे है ये वैल्यू, जो आप कर रहे हो। जैसे यहाँ पे डबल किया ना, तो डबल की पावर 1 कर दो, तो डबल की पावर 1 जो होगा 2 टाइम्स ही तो आएगा। अगर मान लो आपने 5 टाइम्स किया ए की कॉन्सेंट्रेशन को, तो क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1 है, तो अगर आप ए को 5 टाइम्स करोगे तो रेट क्या हो जाएगा 5 टाइम्स। क्लियरिटी है कैसे? हाँ लेंगे ना, पहले ये टुकड़ों में बता दें फिर नहीं। क्लास सुनो सुनो सुनो, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, ये आपको बनाना नहीं है, ये दिया, ठीक। ये क्वेश्चन में जब आपको गिवन है रेट एक्सप्रेशन, और रेट एक्सप्रेशन में ये जो पावर्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं ऑर्डर। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिसाइड की गई है।
इस ऑर्डर का मतलब क्या है? सीधा सीधा अगर पावर 1 है तो जो चीज आप इसकी ए की कॉन्सेंट्रेशन में करोगे वही सेम टू सेम मल्टीप्लीकेशन किस में होगा? रेट में होगा। मतलब अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डबल। इसकी कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ट्रिपल। 16 टाइम्स कर रहे हो ए की कॉन्सेंट्रेशन को तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 16 टाइम्स। इसका मतलब जितना इसमें चेंज लाओगे जितने टाइम्स उतना ही टाइम्स रेट में चेंज आएगा। ठीक। अब यहाँ पे b की पावर 2 दी हुई है एक्सप्रेशन में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने b की कॉन्सेंट्रेशन को किया डबल, एक्सपेरिमेंट शुरू किया, आपने रेट नोट किया, मान लो b की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर थी, उस समय आपने रेट ऑफ रिएक्शन देखा x आया। ठीक। अब आपने क्या किया? b की कॉन्सेंट्रेशन को 2 से क्या कर दिया? 4 कर दिया। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट डबल नहीं होगा, कितना होगा? 2 की पावर 2। ये पावर बता रही है कि कितने टाइम्स रेट होगा। जब इसको डबल करोगे तो रेट कितना होगा? 2 रेज़ टू पावर 2 टाइम्स। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। इसको डबल किया, रेट कितना हुआ? 4 टाइम्स। सपोज इसको किया हमने 4 टाइम्स, कितनी कॉन्सेंट्रेशन करी? 4 टाइम्स, तो रेट कितना होगा? 4 रेज़ टू पावर 2, 16 टाइम्स। हाँ नहीं नहीं, कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी। मैंने एग्जांपल लिया है, कॉन्सेंट्रेशन ए है, ए मान लो, तुम्हारी मर्जी। हाँ हाँ, वो तो अपने मन से ली है मैंने। ठीक है, एक छोटा नंबर लिया है जिससे आपको, क्योंकि आपको क्या करना है, जितने टाइम्स आप कर रहे हो उसके हिसाब से आपको उसको पावर में लेना है। तो 2 की पावर 2 भी पता है आपको, 2 की पावर 3 भी पता है, 2 की पावर 4 भी पता है। कोई नंबर ऐसा भी आ सकता है जिसमें आपको क्या करना पड़े? फैक्टराइजेशन भी करना पड़े, करके देखना पड़े। ठीक, क्लियर है बात? इस एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आया कि अगर आपको रेट एक्सप्रेशन दिया है तो रेट एक्सप्रेशन में ये जो ऊपर नंबर है ये क्या है? आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन की अगर पूछी जाए ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होगा? 1 + 2 टोटल आ जाएगा 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 3। अगर आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है वो हो जाएगा। अगर पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट ऊपर जो नंबर दिया है वो हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो इसी एक्सप्रेशन में ऐसे लिख दे a + b गिव c, और यहाँ पे बन रहा है d और e। जब कोई चीज समझाई जाए तो आप सुना करो, आपस में ही बात करने में लगे रहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं आएगा, और आ गया तो 1 सेकेंड में दिमाग में बैठेगा। और अगर लगता है इतना ज्ञान हो गया है तो खुद ही समझ लिया करो ना आपस में ही। रिक्वायरमेंट कहाँ है क्लास में बैठने की? इसके लिए मान लीजिए रेट लिखा हुआ है कि ये मैं अपने मन से नंबर्स ले रही हूँ, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में आपको नंबर्स दिए होंगे। a की पावर 2 दिया है मान लीजिए, b की पावर 1 दिया है, c की पावर 0 दिया, ऐसे दिया। तो आप क्या बोलोगे? रेट एक्सप्रेशन दिया है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 2 + 1 + 0 कितना आ गया? 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 3। अगर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हम बोले a, तो क्या आएगा? 2। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b बोले तो क्या आएगा? 1। अगर बोले ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू c, तो क्या आ गया? विद रिस्पेक्ट टू c क्या आ गया? 0। 0 होने का मतलब है कि c की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो, घटा दो, कितने भी टाइम्स कर दो, रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका मतलब तो आपको पता है। इसका मतलब क्या हुआ? इफ वी
इंक्रीज और डिक्रीज concentration of C, no effect on rate of reaction. अगर ऑर्डर 0 है तो क्या मतलब है कि उसकी उस चीज की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दो या घटा दो, रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े. हाँ, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी. इसको देखने से हमको ये पता. ठीक है, कुछ मोटी मोटी बात दिमाग में घुसी. ऑनलाइन बच्चा पार्टी यस कहाँ से नोट नहीं हुआ है? यहाँ तक नोट हो गया था, यहाँ से नोट कर लीजिए. फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाएं ऑर्डर की, और फिर उसके बाद आपको आपस में खूब बात करते हो. ऐसा लगता नहीं है कि हमसे पढ़ने आए हो. ऐसे आश्चर्य से मत देखो, आप ही बात कर रहे हो तभी चिल्ला रही थी. अगर ज्ञान इतना फैल गया है तो घर पे बैठो. हो गया, इन लोग कर रहे. कोई टॉपिक है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, आपस में लगे हो, आपस में लगे, टीचर समझाने में लगा, आपस में लगे, कर लो, खुद से ही कर लो बस. नो एक्सप्लेनेशन. हाँ जी. सी का ऑर्डर 0 है हाँ, तो उसे विद रिस्पेक्ट टू सी ऑर्डर 0 है. हाँ, तो उसे कैटलिस्ट बोल सकते हैं. कैटलिस्ट क्यों बोले? रिएक्टेंट है, उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है. जो चीज हमने बोली नहीं, अभी जैसे आप बोल रहे थे डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड मैंने यूज ही नहीं किया पूरे उसमें, आप डिफरेंस बोल रहे थे जी. हाँ हाँ, अभी क्वेश्चन करके दिखाते हैं. फिक्र ना करें, अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे. ओरिजिनल क्या? हो गया. कर लिया बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन? अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, टीचर आपको एक बार दो बार समझा रहा है तो समझने से आएगी, ना कि आपस में डिस्कस करने से. आपस में डिस्कशन का टाइम होता है क्लास के बाद, आराम से बैठ के, क्लास के पहले आराम से डिस्कस करो. बट आप लोग आपस में ही बात करने लगते हो. और जिसको लगता है हम सुपर आइंस्टीन हो चुके हैं, वो अपनी व्यवस्था खुद देखे. चलो,
चलो पहले ऑर्डर की डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। It is totally experimental value. It is totally experimental value. It is totally experimental value. It is sum of powers. It is sum of powers. Sum of powers of concentration of reactants. It is sum of powers of concentration of reactants in rate law expression. Sum of powers of concentration of reactants in rate law expression. Rate law अगर लिखा हुआ है तो उसके ऊपर जो भी concentration के ऊपर powers हैं उनको ऐड कर दीजिए, तो आपकी क्या निकल आती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थ्योरेटिकल डेटा नहीं है, कैसा डेटा है ये, एक्सपेरिमेंटल। ऑर्डर कैन बी, सेकेंड पॉइंट लिख लो इसमें, ऑर्डर कैन बी 0, order can be 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 or even fractional. फ्रैक्शन में भी आ सकती है ना। नेगेटिव भी आ सकता है, अभी क्वेश्चंस करते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन में और ऑर्डर कैन भी 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3 इवन फ्रैक्शंस में। 3 से ज्यादा इन जनरली तो नहीं देखा गया। अच्छा ये एनेट टर्म की निकाल रहे, नहीं जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। चलो क्वेश्चन लिखो, सस्ता सुंदर टिकाऊ क्वेश्चन लिखिए, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ थर्ड भी नहीं आएगा, 0 और फर्स्ट ज्यादा है, 0 और फर्स्ट ज्यादा यूज में आएंगे आपके। जेई में भी 0 फर्स्ट, नो एनएथ। एलएन के मॉड्यूल में था, दिखाना क्या था? अरे अभी नहीं दाता, पहले सिंपल लेवल का तो सवाल करो, फिर बात करेंगे ना। चलो एक रिएक्शन दे रखा है, एस्टर की रिएक्शन करा रहे हैं H+ से, एसिड बन रहा है और एल्कोहल, ये कोई रिएक्शन हो रहा है। इसमें दिया हुआ है रेट dx/dt,
इज इक्वल टू दे रखा है के एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन की पावर दिया हुआ है 1 और H3O प्लस भी ले सकते हैं या H प्लस की जगह H3O प्लस दोनों चलते हैं, है ना। इसकी पावर दी हुई है 0, ऐसे दे रखा है ना। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन लिखिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन। What would be the effect on rate? What would be the effect on rate if पहला पार्ट है if concentration of ester is doubled। एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, आंसर करिए सब लोग। डबल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि रेट एक्सप्रेशन में एस्टर की पावर कितनी है 1 का मतलब जितने टाइम कॉन्सेंट्रेशन को करोगे उतने ही टाइम क्या हो जाएगा, उतने ही टाइम्स रेट हो जाएगा। तो 2 टाइम्स कर रहे हो तो आंसर क्या आ गया, 2 टाइम्स ही होगा। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन में, concentration of H plus is doubled। H प्लस की कंसेंट्रेशन अगर डबल कर दोगे तो क्या होगा, H प्लस इक्वल टू होता है H3O प्लस। H प्लस लो या H3O प्लस लो, नो इफेक्ट, 0 नहीं लिखेंगे। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 दिखाई दे रहा है, क्या नाम है, समझ आई बात। H3O प्लस लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन की जगह पे हम H प्लस भी ले सकते हैं, H प्लस की जगह पे हाइड्रोनियम, दोनों सेम बात है कहीं पे। हाँ एक ही चीज, कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक ही चीज, ठीक है, क्लियर है सबको। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ए का आंसर। एस्टर के रिस्पेक्ट में क्या था, एस्टर के रिस्पेक्ट में पावर 1 थी, ऑर्डर क्या थी 1 थी, तो अगर डबल किया एस्टर को तो रेट क्या हो गया डबल। और दूसरा क्या बोला था इन्होंने, H प्लस बोला था, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल करोगे तो H प्लस के हिसाब से ऑर्डर क्या थी 0 थी, तो H3O प्लस के हिसाब से भी ऑर्डर क्या है 0 है, तो रेट क्या होगा नो इफेक्ट, जो रेट है वही रहेगा, है ना। क्लियर है, इजी सवाल था, टफ किया जाए, चलो अब बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड और जेई का। डेटा आराम से नोट करना, इस क्वेश्चन में कुछ डेटा है। चलो रिएक्शन दे रखा है 2NO plus H2 gives N2 plus 2H2O। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन हो रहा, ठीक। डेटा क्या दे रखे हैं, NO की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴, ये वैल्यू दे रखी है।
एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, 3 एक्सपेरिमेंट, 3 डेटा दे रखे, पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा और तीसरा। पहले कॉलम में इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, दूसरे कॉलम में आपका दे रखा है H2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू 10⁻⁻⁴। तीसरे वाले में दे रखा है यहाँ पे -3 पावर, तीसरे वाले में दे रखा है -12 dNO बाई dt, -12 dNO बाई dt। -12 dNO बाई dt का क्या मतलब है? NO के हिसाब से रेट लिख दिया है, रेट की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो रेट चाहे इसके हिसाब से निकालो, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, किसी हिसाब से भी निकालो, रेट क्या होगा? सेम आती है वैल्यू। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है वैल्यू 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक। तो ये रेट दिया है, ये कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, किसकी किसकी? NO की और H2 की। 3 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में डेटा देखिए क्या है, 1.5 इसकी वैल्यू है, दूसरे में इसकी वैल्यू 1.5, तीसरे में इसकी वैल्यू कर दी गई है 0.5। हाइड्रोजन की वैल्यू पहले एक्सपेरिमेंट में 4 है, फिर दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 2। इसमें आ रही है वैल्यू 4.4 रेट की, दूसरे में आ रही है 2.2 और तीसरे में वैल्यू आ रही है 0.24, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बताना है रेट एक्सप्रेशन। अभी तक क्या कर रहे थे? आपको रेट एक्सप्रेशन दे रहे थे और आपको बताना था इसको 2 टाइम्स कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको 3 टाइम्स कर रहे हैं तो क्या होगा रेट। अब की बार क्या दे रखा है इन्होंने? डेटा दे रखे हैं एक्सपेरिमेंट के, और आपको क्या बताना है, क्या लिखना है आपको? रेट एक्सप्रेशन लिखना है, रेट लॉ लिखना, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन नहीं पता है आपको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की पावर m लिख दो और H2 की पावर n लिख दो। ये हमने मान लिया कि इसके रिस्पेक्ट में m है और इसके रिस्पेक्ट में क्या है? n, ठीक है। अब ध्यान से देखो डेटा, और डेटा को एनालाइज करके देखते हैं। पहले में देखो NO की वैल्यू थी 1.5, H2 की वैल्यू थी 4 और रेट क्या था? 4.4। देख पा रहे? दूसरे वाले में अगर देखें तो दूसरे वाले में NO की वैल्यू सेम रखी है, चेंज नहीं की है। दूसरे वाले में हाइड्रोजन की वैल्यू को दूसरे एक्सपेरिमेंट में हाफ कर दिया है, तो रेट कितना हो रहा है? इसमें कोई चेंज नहीं किया इस एक्सपेरिमेंट में। पहले और दूसरे डेटा को देखें तो NO की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया, जिसमें चेंज नहीं किया उसको मत देखो उस टाइम के लिए। चेंज किसमें किया है? इसको कर दिया क्या? हाँ, तो रेट क्या हो गया? इसका मतलब इस पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट से हमें रेट किसके रिस्पेक्ट में पता चल जाएगी? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करने पे हाइड्रोजन की रेट हो गया हाफ, जितने टाइम्स इधर किया उतने ही टाइम्स इधर है, तो पावर क्या होगी? ऑर्डर क्या होगा? 1। ऑर्डर 1 कब होता था? जितने टाइम्स चेंज इधर करो उतने ही टाइम्स चेंज रेट में भी आ जाए, तो ऑर्डर क्या होता था? 1। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से पहले और दूसरे से हमको पता लगा कि हाइड्रोजन के ऊपर जो वैल्यू हमने लिखी है n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा सेम नहीं होता, जो कोफिशिएंट है हमेशा सेम नहीं, कभी सेम भी आता है।
ये पॉइंट सबको क्लियर है या नहीं है? ऑनलाइन ऑफलाइन ध्यान से सोचिए और बोल दीजिए समझ आया या नहीं आया। जिसमें चेंज नहीं आया उसको उस टाइम के लिए क्या करेंगे, भूल जाएंगे। जिसमें जो चेंज किया गया है और रेट में उसके हिसाब से क्या चेंज आया उसको देखेंगे। हाइड्रोजन को देखा 4 से हमने क्या कर दिया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हाफ कर दिया, 2 कर दिया, तो रेट कितना हो गया, 4.4 से कितना आ गया, 2.2 आ गया। इसका मतलब हाइड्रोजन को हाफ करने से रेट की वैल्यू भी क्या हो गई, हाफ। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है तन्मय? यस मैम। ठीक, अब दूसरे हमको n की वैल्यू तो पता लग गई, रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो m और n की वैल्यू आ जाए तो लिख देंगे पावर लगा करके। n की वैल्यू पता लग गई, अब m की देखते हैं। m को अगर देखना आपको, यहां पे देखो ये था 0.5 वैल्यू, सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखना चाह रहे हैं, ये 0.5 था और ये है 1.5। 0.5 से 1.5 कितने टाइम्स हो गया, पर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ध्यान से देखो। 0.5 से 1.5 कितने टाइम्स हो गया, साक्षी 0.5 से 1.5 कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कितने टाइम्स कर दिए हमने, 3 टाइम्स। अब देखते हैं इसके हिसाब से रेट में क्या चेंज आया। इस समय हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, तो इसको भूल जाओ। ये 0.5 से 1.5 करा, मतलब 3 टाइम्स किया, तो रेट देखते हैं कितने टाइम्स हुआ। 0.24 से कितना बन गया, 2.2। तो टाइम्स निकाल सकते हैं कितने टाइम्स हुआ, कितने टाइम्स हुआ जरा निकालो। लगभग 3 आ रहा है। यस मैम। 3 कैसे आएगा, मैम 9 है अप्रोक्स। 0.2 से 0.24 है, इतना ही हुआ है ना। तो ये कितना आ गया, 11/12 आ रहा है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, शांति शांति बनाए रखें। 2.2 डिवाइडेड बाई क्या करा था हमने, 0.24। अब ठीक है, खुश। तो वैल्यू क्या आएगी, 9.1 आ रहा है। 9.1 अगर आ रहा है, हाँ तो अप्रोक्स क्या ले लेंगे, इसको 9 ले लेंगे। तो इसका मतलब आपने क्या किया, NO की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स किया, तो रेट कितना हो गया, 9 टाइम्स। NO का कॉन्सेंट्रेशन आपने कितना किया, 3 टाइम्स, तो रेट कितना हुआ, 9 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या चेंज आ रहा है, अगर इधर 3 किया तो इधर कितना हो गया, 9 टाइम्स हो गया, यानी 3⁻² हो गया। बोलो भाई, इधर आपने 3 टाइम्स किया तो इधर कितना हुआ है, 3⁻²। तो ये जो ऊपर वाला नंबर था यही तो ऑर्डर था, यानी m की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं और एक और तरीका है कैलकुलेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। मैम k की वैल्यू भी निकालनी है। k की वैल्यू नहीं निकालनी, अब फिर तुम्हारा एक्स्ट्रा दिमाग चल रहा है।
तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा अपना, रेट एक्सप्रेशन क्या बना, NO और क्या था, H2 था। H2 के हिसाब से क्या आया था 1, NO के हिसाब से क्या आ गया 2, 3 का हो रहा है, 3 टाइम्स करने पे 9 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। ये तो आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को देख के अंदाजा लगाया। ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे करेंगे, जेई, लेकिन 12th में ऐसे अंदाजा लगा के कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, गलत। आपको क्या करके दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेट करके। कैसे करेंगे, कैलकुलेट करके। कैसे करेंगे दिखा देते हैं आपको। ये कैलकुलेशन नहीं है, हाँ बोर्ड में कैसे करेंगे, हो गया। बोर्ड में कैसे करना है इसी क्वेश्चन को देखो। रेट आपको लिखना पड़ेगा, रेट एक्सप्रेशन तीनों इक्वेशन के हिसाब से, तीनों डेटा के हिसाब से आप लिखोगे क्या, रेट एक्सप्रेशन। लिखते हैं भाई, क्योंकि बोर्ड में अपनी बात ऐसे नहीं बन पाएगी। ये वैल्यू दे रखी है ना। पहला वाला था 1.5, फिर 1.5, फिर 0.5, 4, 2, 2, 4.4, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब ये जो डेटा है ये 10⁻⁻⁴ इन सब में मल्टीप्लाइड है, ऊपर दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे डेटा के साथ लिख लेते हैं, सब में है ये। अब क्या करना, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है रेट एक्सप्रेशन लिखने हैं, तीन रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। रेट इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं के कोई कांस्टेंट मान लो, रेट कांस्टेंट, NO की पावर m और H2 की पावर, अभी हमें पता नहीं है पावर, है ना, निकालने की कोशिश कर, H2 की पावर n मान, ठीक है। अब इसमें रखेंगे वैल्यूज, क्या लिख लिया, पहले एक्सपेरिमेंट में NO की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, ठीक। रेट क्या था, प्रोसेस थोड़ा लेंदी है लेकिन ध्यान से करेंगे तो आंसर जरूर सही। हाँ NO की वैल्यू 1.5 into 10⁻⁴ यही तो है, मैंने तो 1.5 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ होगा, डिवाइडेड, ऊपर मल्टीप्लाई में दिया है तो डिवाइड क्यों करोगे, उल्टा क्यों सोच रहे हो। दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए देखिए रेट की वैल्यू क्या है, तुम्हारा एंटीना अपोजिट क्यों चल रहा है, दूसरे एक्सपेरिमेंट की डेटा वैल्यू रख रहे हैं, m आ गया। और क्या रखना था हमें, हाँ 3 इक्वेशन बनेंगी आपकी, क्या बनेंगी,
3 इक्वेशन बनेगी और m और n की वैल्यू निकल आएगी। तीसरे डेटा से तीसरी बन गई। तीसरी वाले डेटा रख करके तीसरी इक्वेशन बना दी। अनिष्का, आप कुछ नोट नहीं करते बेटा? जब मैं घूमती हूँ आप आराम से ही बैठे रहते हो, क्यों? कॉपी दिखाना, अभी अपनी दिखा के जाना, ठीक है? यहाँ पे m हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, n। 3 इक्वेशन बन गई सबकी। ऑनलाइन? यस मैम, यस मैम। पहली इक्वेशन और दूसरी को जब डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखो, k से k कट जाएगा, 4.4 से 2.2 काटोगे तो यहाँ पे वैल्यू इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ जाएगी, ये पूरा डेटा उड़ जाएगा, बचेगा क्या, 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 रेज टू पावर n आएगा, है ना, ये वैल्यू आएगी जो भी कटने के बाद 2 आएगा, यहाँ पे 2 रेज टू पावर n आ जाएगा, तो 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 आ जाएगी। यहीं पे कर दूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस तरीके से डिवाइड किया जब आपने, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया आपका 2 और राइट हैंड साइड में आपका ये वैल्यू उड़ गई, ये बची, उसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर n, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लियर है? एक्सपेरिमेंट को देख के भी हमने यही निकाला था। अब क्या करें, इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर दें, m की निकालनी है ना, हाँ, तो 2 और 3 को डिवाइड कर लो, या इजी क्या पड़ेगा, इसको दोनों वही, ये भी कर सकते हो, n की वैल्यू डाल करके निकाल लो, या 2 3 को देख लो ना, यहाँ पे ये n ये सेम है, तो ये कट जाएंगे, m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो अप्रॉक्स 9 आया था ना, यहाँ पे 9 आएगा, और इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या आएगा, है ना? इसको क्या करेंगे हम लोग, तो n इज इक्वल टू क्या क्या, m इज इक्वल टू आएगा ना, n तो पहले ही निकाल दो, क्या m इज इक्वल टू क्या आ गया, जब दोनों की वैल्यू आ गई तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हाँ, तो एक्सप्रेशन लिख लेंगे फिर, रेट इज इक्वल टू के, एनओ की पावर क्या हो जाएगी 2, H2 की पावर क्या हो जाएगी 1। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं और जेई में भी आए हुए हैं, ठीक है? एक सवाल आता है और रेट पे आएगा तो इस तरीके का आएगा, ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, लास्ट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना बोर्ड में, उसमें एक होता है काइनेटिक्स का, एक क्वेश्चन काइनेटिक्स, एक क्वेश्चन और कर दो लास्ट, और क्लास फिर आपके खत्म। अगर मिल गया जल्दी से तो
है, 23 में ही आया। अब देखते हैं सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कौन निकालता है जल्दी। हाँ, मेंस का क्वेश्चन। A प्लस बी गिव्स बना रहा है प्रोडक्ट ऑर्डर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑर्डर इज 1 with respect to A and B। तो पूछ क्या रहे हैं? अच्छा, A और B के हिसाब से ऑर्डर क्या है? 1। डेटा दे रखे, A को कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, 3 डेटा है, 3 एक्सपेरिमेंट। पहले में रेट दिया है 0.1, दूसरे में दिया है 0.4, तीसरे में दिया है 0.8। यहाँ पे वैल्यू है 20, यहाँ पे वैल्यू है x, यहाँ पे वैल्यू है 40, यहाँ पे वैल्यू है 0.5, यहाँ पे है वैल्यू 0.5, यहाँ पे वैल्यू है y। x और y निकालना है। चलिए, x और y जो कॉन्सेंट्रेशन है इनकी वैल्यू निकालनी है। ऑर्डर रिस्पेक्ट टू A एंड B इज 1। मतलब A के हिसाब से भी 1 है और B के हिसाब से भी 1 है। डेटा देख के भी निकाल सकते हैं आप, मतलब अगर सॉल्व ना भी करें, ये तो जेई मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और वैसे लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी किया था। x 20 और y 1। 1x 100 and x 80। x ऑप्शन भी बोल देती हूँ, ऑप्शन बोल दूं? ऑप्शन क्यों लेना है, इतना इजी सवाल है। 80 और 1 नहीं, कुछ गलती है। 80 तो सही है, 1 नहीं सही है, कुछ डिवाइड करने में गलती हुई है। डेटा में चेक कर लेती हूँ। y equals to 2.5। 2.5 आ रहा है, y और x equals to 8। ऑप्शन लिख देती हूँ। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है तो थोड़ा बहुत हेर फेर हल्का फुल्का चल। 164 दे रखा है आंसर, 80 और 4 दे रखा है, 80 और 2 दे रखा है, आंसर है 80 और 2। 40 और 2 दे रखा, 40 और 4 दे रखा है। तो काफी लोगों ने तो कर ही लिया था ना, तो बताना ही था, है ना। देख के कैसे पता लगा आपको, कैसे मालूम चला? यहाँ पे ये 0.5 है और ये कितना है 0.5, मतलब इसमें तो कोई चेंज कर नहीं रहे, तो इसको भूल जाओ, जिसमें चेंज नहीं कर रहे इसको भूल जाए। ये 20 है और ये x है, ये 0.1 से कितना हो गया 0.4। ऑर्डर पहले से ही बोल रखा है कि 1 है, 1 का मतलब जो इसमें करोगे वही इसमें भी होगा चेंज। ऑर्डर 1 का मतलब यही तो है, इसको किया 4 टाइम्स
तो ये भी क्या होगा 4 टाइम्स, मतलब इसको किया 4 टाइम्स तो ये होगा 4 टाइम्स। तो ये वैल्यू दे रखी थी कि इसको 4 गुना कर दिया तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो 80 आ गई एक्स की वैल्यू। क्लियर है ये सबको बात? और ऐसे ही y को भी देख लेंगे। y को कैसे देख सकते हैं? अब ये वैल्यू 80 आ गई अपनी, 80 40, ये 20 40 है आपका। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, y के लिए एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि y में दोनों डेटा के, a के डेटा क्या है सेम है। एक्सप्रेशन से कर लेंगे, हाँ वैल्यू रख करके कर लेंगे। y की वैल्यू क्या आई थी अपनी? सब लोग कर लेंगे या y की वैल्यू निकाल के दिखाऊं ऑनलाइन? हर्षित तिवारी, चलिए आज की क्लास करते हैं आपकी। जितने आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन होंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इस टाइप के एक्सपेरिमेंट वाले डेटा देके उनको करके आएंगे। नेक्स्ट रन पे आप मुझे चेक करवाएंगे कि आपने किए कि नहीं किए डेटा वाले क्वेश्चन।